आज 12 बजे से लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ कृष्ण मोहन शर्मा, एडिटर नेशनल अफेयर्स भारत एक्सप्रेस, और साथ में प्रशांत त्यागी, संवाददाता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। कृष्ण मोहन जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आज का दिन विपक्ष इसकी इंतजार में बैठा था। पहले विशेष सत्र की मांग की गई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो नहीं मानी गई, स्वीकार नहीं की गई, और उसके बाद मानसून सत्र की शुरुआत से ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा की मांग होती रही। 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है ऑपरेशन सिंदूर के मार्फत विपक्ष जिन सवालों के जवाब चाहता है उनको आज वो जवाब मिल जाएंगे? तो उनकी जुबान खामोश हो जाएगी क्या? और आज जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम बातें रखी जाएंगी तो भारत की सेना के शौर्य के बारे में तो बातें होंगी ही। किस तरीके से हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके जवाब दिया, आतंकवाद का जवाब दिया, जो पहले कभी नहीं होता था। एक बार फिर आज ये बात सदन में सबके समक्ष रखी जाएगी और समूचा विश्व इसे जानेगा। देखिए, दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष का काम सवाल पूछना है। विपक्ष ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा, सही सवाल पूछा है। लेकिन पूरा देश इस बात से जानना चाहता है कि जीत हमने हासिल की, लेकिन जीत हासिल कैसे हुई। हर आदमी को वो प्रोसेस जानने की इच्छा है उसमें। और प्रोसेस में जैसे हमने स्वाम टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल किया, हमने यूएवी का इस्तेमाल किया, लेजर गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया, हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया, और हमने उनके जितने भी एवीएम सिस्टम थे उनको निष्क्रिय कर दिया। उनके सिग्नलिंग को कैसे हमने समाप्त कर दिया, उनके एयरबेस को हमने कैसे ध्वस्त कर दिया। जनता ये जानना चाहती है कि क्या जिस देश में हम रह रहे हैं वो इतने सक्षम है कि जरूरत पड़ने पे पाकिस्तान को 4 घंटे में धूल चटा सकता है। जी हाँ, भारत ने सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त ही नहीं कर दिया, इस तरीके से पनाह मांगने को मंजूर कर दिया कि पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान के प्रमुख जो थे वो जाके अमेरिका और तमाम लोगों के शरण में गिर गए। हमारे डीजीएमओ को टेलीफोन किया कि अब हमें छोड़ दीजिए। तो हर आदमी जानना चाहता है कि जीत तो मिल गई, लेकिन जीत में हमने कैसे उनको धूल चटा दी, ये हर कोई जानना चाहता है। और इसी प्रोसेस से सदन को अवगत कराया जाएगा तो मुझे लगता है कि विपक्ष को उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। कांग्रेस से गौरव गोगोई चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस चर्चा में हिस्सा ले सकती हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में लोकसभा में जब इस विषय को लेकर के चर्चा की शुरुआत होगी तो कांग्रेस ही खेमे से गौरव गोगोई चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस चर्चा में हिस्सा ले सकती हैं। प्रियंका गांधी भी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और चर्चा को लेकर के इस सत्र में जब बार बार सदन की कार्रवाई प्रभावित हो रही थी और उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि आखिर कार्रवाई होने क्यों नहीं दी जा रही, बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर के लिए तारीख और वक्त तय हो चुका है, तो काफी मुखर होकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही थी। आज जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस चर्चा में हिस्सा ले सकती हैं। उनकी तरफ से भी तमाम बातें कांग्रेसी खेमे की तरफ से रखी जा सकती हैं। शुरुआत कांग्रेसी खेमे से गौरव गोगोई करते नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन की इससे पहले आपको बता दें महत्वपूर्ण बैठक होगी। इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की सुबह करीब 10 बजे मीटिंग होने जा रही है। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरने की विपक्ष की पूरी तैयारी है। तो देखिए, इंडिया ब्लॉक में आज महत्वपूर्ण यहां पर यह डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। सुबह 10 बजे बैठक होने जा रही है और आज सदन में विपक्षी खेमे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, तैयारी क्या रहेगी, इसको लेकर के मंथन मनन किया जाएगा। गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी। सुबह 10 बजे बैठक की शुरुआत होने जा रही है। सरकार को घेरने की तैयारी इस बैठक में की जाएगी। मेरे साथ प्रशांत बने हुए, प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, विपक्ष की मांग पर आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हो रही है, कल राज्यसभा में भी चर्चा होगी। गौरव गोगोई कांग्रेसी खेमे का नेतृत्व करते नजर आएंगे। शुरुआत उनकी तरफ से आज होगी। राहुल गांधी भी बोलेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोलेंगी। क्या कुछ लगता है खासकर कांग्रेस की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लगातार 3 महीने से सवाल सरकार से पूछने की कोशिश कर रहा है और लगातार विशेष सत्र की मांग कर रहा था। आखिरकार आज वो समय आया है जब 16 घंटे की चर्चा जो है लोकसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होगी। 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, तीनों इस चर्चा में भाग लेंगे। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी कल यानी कि मंगलवार को इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले 10 बजे
एक फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। प्रीति इंडिया ब्लॉक के जितने फ्लोर लीडर्स हैं वो बैठेंगे, रणनीति बनाएंगे और जो सूत्र बता रहे हैं उसमें एक रणनीति ये भी बनाई गई है प्रीति की, जितने क्षेत्रीय दल हैं जो इंडिया ब्लॉक के हैं, जैसे अगर डीएमके है तो तमिल में जो है वो अपनी बात रखेगी, टीएमसी बंगाली में अपनी बात रखेगी और महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं उद्धव गुटके, संजय राउत, ये तमाम जो नेता हैं वो मराठी में अपनी बात रखेंगे। ये भी एक स्ट्रैटेजी जो है इंडिया ब्लॉक के द्वारा बनाई गई है और क्या रणनीति बनेगी वो देखने वाली बात होगी क्योंकि 10 बजे बैठक है। लेकिन एक बात तो साफ है कि विपक्ष ने भी पूरी तरह से कमर कसी हुई है क्योंकि लगातार 3 महीने से एक्सरसाइज विपक्ष कर रहा था। तमाम सवाल उनके सामने है। सीज फायर आखिरकार क्यों हुआ? ट्रंप लगातार इतनी बार सीज फायर में जिक्र क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया? ट्रेड को लेकर क्या धमकी दी गई थी अमेरिका के द्वारा? साथ ही साथ जयचंद जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया एस जयशंकर के लिए कि उन्होंने पहले सूचना पाकिस्तान को दे दी थी कि हमला होने वाला है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? जो विदेशी संबंध है वो कहाँ रहे? क्योंकि भारत के साथ कोई भी जो पड़ोसी देश है वो खड़ा साथ नहीं पाया गया। तो ये तमाम जो सवाल है वो विपक्ष आज केंद्र सरकार के सामने रखेगा और सरकार इस पर जवाब देगी। जी, हम लगातार बात ऑपरेशन सिंदूर की कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए कृष्ण मोहन जी। इसके अलावा अगर सरकार की तरफ से बात की जाए तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि हमें विश्व के किसी देश का समर्थन नहीं मिला इस ऑपरेशन के दरमियान। 7 प्रतिनिधि मंडल लगभग 30 देशों की यात्रा करके लौटे और जो सूत्र बता रहे हैं सरकार की तरफ से उन प्रतिनिधि मंडलों से जुड़े हुए सदस्यों को भी आज चर्चा में शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। क्या कुछ कहते हैं आपके सूत्र इस संदर्भ में? देखिए, जब सरकार बात करती है तो उसमें 4 शक्तियां काम करती है। एक इच्छा शक्ति कि हमने उन पे रात में हमला किया टेरर कैंप पे। दूसरा उसके बाद सैन्य शक्ति, हमारे सैन्य शक्ति ने जाके ये साबित कर दिया कि वी आर द बेस्ट। उसके बाद हम कहते हैं कि राजनयिक शक्ति में हमने ये बता दिया कि हमारी राजनयिक शक्ति जो है वो तमाम अड़ोसी पड़ोसी सबको अपने साथ समाहित करने की स्थिति में है। और उसके बाद वैश्विक शक्ति में जो आपने बात की तो 4 जैसे हमारी 13 या 14 टीम बनाई गई और तीनों टीम जाके सार्क करके और पूरे जितने हमारे मित्र देश थे उनसे जाके हमने बताया कि हमने पाकिस्तान पे एक तरीके से जो कार्रवाई की टेरर कैंप पे वो क्यों की, हमारी क्या मजबूरियां थी और हम अगर हमने किया तो इसका क्या परिणाम होगा, अगर नहीं करते तो क्या परिणाम होगा। तो इन चारों चीज़ों की जो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि शौर्य की गाथा को अगर संसद में जब सुनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के पास टीका टिप्पणी करने का समय तो होगा, लेकिन डेटा की अगर बात करें तो उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होगा क्योंकि डेटा भारत सरकार के फेवर में है और पूरा विश्व इस बात को मान चुका है कि भारत एक साथ पाकिस्तान से जब एक तरीके से उनके टेरर कैंप को ध्वस्त कर रहा था तो उनके साथ जो तमाम शक्तियां थी, चाहे वो चीन की बात करें, तुर्की की बात करें, ये तो सामने से कर रहे थे, जो छिपके से कर रहे थे, उनकी सारी शक्तियों को हमने धाराशायी कर दिया। बिल्कुल प्रशांत, आपका भी रुख कर लेते हैं। विपक्षी खेमा जब लगातार सीज फायर वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से हो रहे थे, खास करके मैं अजय कुमार लल्लू का जिक्र करूंगी। एक वीडियो उनका सामने आया था जिसकी बाद में काफी किरकिरी भी हुई। रफेल पर नींबू मिर्ची टांग करके वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि हम ये रफेल क्या शोपीस के लिए ला करके रखे हैं, इसका इस्तेमाल कब होगा। लेकिन जब इस्तेमाल हुआ तो यही विपक्षी खेमा सवाल खड़े करता नजर आया। काफी कुछ कहा गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हालांकि जब कहा गया कि आप सेना के शौर्य पर सवाल कैसे उठा सकते हैं, और कांग्रेसी खेमे से अक्सर यह देखा जाता है, पहले बालाकोट स्ट्राइक को लेकर के या दूसरे जो ऑपरेशंस रहे, हमेशा कांग्रेसी खेमे से उसे लेकर के सवाल खड़े किए जाते रहे। इस बार क्योंकि वीडियो प्रूफ भी थे, तमाम एलिमेंट्स सामने आ रहे थे, तो कांग्रेस की जबान तो शांत हुई, लेकिन फिर सरकार पर सवाल खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए और हमारी विदेशी नीति के संदर्भ में कांग्रेसी खेमा प्रश्न चिन्ह खड़े करता नजर आया। आज की रणनीति में सबसे ज्यादा मुखरता के साथ किन विषयों को उठाए जाने की बात की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले प्रीति बता दूं कि जो आपने बात कही है वो अजय राय के द्वारा जो है रफाल का एक डेमो, जो एक टॉय होता है उस तरह का, वो दिखाया गया था, उस पर नींबू मिर्ची बांधी गई थी और कहा था कि जब रफाल लिए गए हैं तो आखिरकार इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता। उसके बाद भारत एक्सप्रेस ने भी खुद अजय राय से जब इस पर बात करी थी तो उन्होंने उस पर अपना एक्सप्लेनेशन दिया था कि मेरी सिर्फ यही कहना मैं चाहता था कि जब हमारे पास रफाल है और उसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है तो उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बहरहाल आज की अगर चर्चा की आप मांग देखें
तो लगातार विपक्ष जो है सीज फायर को लेकर सवाल खड़े करता है कि आखिरकार भारत अमेरिका के दबाव में क्यों आया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आके सीज फायर अनाउंस कर दिया और ट्रेड की ना करने की जो धमकी है वो खासतौर पर भारत को दी थी। तो इस पर सवाल जो है जरूर पूछेंगे विपक्ष के लोग। साथ ही साथ जो एस जयशंकर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि पहले पाकिस्तान को सूचित किया गया था कि हम इस तरह की कार्रवाई करने वाले हैं, लेकिन आपके जो आम नागरिक हैं उनके प्रति कोई भी हमला हमारा नहीं होगा, जो आतंकी ठिकाने हैं उनको हम लोग ध्वस्त करेंगे। तो ये सवाल लगातार नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी उनके द्वारा उठाया गया है। तो वो सवाल भी एक तरह से मुखरता से जो शुरुआत करेंगे कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, के सी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, ये जो 2-3 मुद्दे हैं वो जरूर पुरजोर तरीके से विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण मोहन जी आपका एक बार फिर रुख करूंगी। किसी भी युद्ध में आम नागरिक न मारे जाएं, प्रायोरिटी यही होती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन के दरमियान हमने देखा खास करके जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर जबरदस्त नुकसान हुआ था। इसके अलावा जिस तरीके से एक जानकारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सामने आई थी जिसमें 5 हमारे जो लड़ाकू विमान है उसे गिराए जाने की बात कही गई और डोनाल्ड ट्रंप बार बार व्यापार के जरिए युद्ध विराम कराने का दावा करते नजर आए। इस पर विपक्षी खेमा लगातार ये कहता रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्यों कुछ नहीं कहते, कौन सी डील हुई थी उसके बारे में वो जानना चाहते हैं और भारत के किसी भी जो अब तक जानकारियां सामने आई उसमें हमारे किसी लड़ाकू विमान के मार गिराए जाने की जानकारी साझा नहीं की गई थी। विपक्षी खेमे की तरफ से इसको लेकर के सवाल पूछे जाएंगे। मुझे लगता है कि जब आज आंकड़ों पर बात होगी तो ये आंकड़े भी जो पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दिया जाएगा। इसके लिए 3 उपयुक्त व्यक्ति हैं जिनसे पूछा जाना चाहिए था और भारत एक्सप्रेस ने उनसे पूछा। जब हमने फॉरेन सेक्रेटरी से पूछा कि क्या हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम मारने जा रहे थे, तो उनका जवाब ये आया कि हमने उनको मार के बताया कि हमने आपके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। ये पहला जवाब था कि हमने उनको मार के उसके बाद बताया। दूसरा, जब ये पूछा गया वैश्विक मंच से कि क्या ट्रंप ने इसमें मध्यस्थता की, तो उसका जवाब भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से यही आया कि हमारे और ट्रंप के बीच में, यानी भारत सरकार और ट्रंप सरकार के बीच में बातें हुई, लेकिन मध्यस्थता को लेकर और ट्रेड के लेकर इस युद्ध के संदर्भ में कोई बात नहीं हुई। तो सरकार ने उसको नए सिरे से एक तरीके से उसको खारिज कर दिया। अब जो आपका सवाल आया कि हमारे कितने युद्ध मारक विमान गिराए गए, उस पर जब हमने डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनसे सवाल पूछा तो डीजीएमओ ने कहा कि जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, लेकिन आप परिणाम देखिए। परिणाम यह है कि हमने मार के उनको उनकी सरजमी पे ध्वस्त कर दिया, क्योंकि अगर आतंकवादी पाकिस्तान के थे तो धरती भी पाकिस्तान की थी। तो ये मना नहीं कर रहे हैं कि हमारे कितने मारक विमान उसमें गिराए गए, लेकिन ये भी बात सही कह रहे हैं कि एक आध मारक विमान गिरा था हमारा, इससे वो खंडन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो 5 गिरा दिए गए, 10 गिरा दिए गए, ये कोरी अफवाह है और इसका कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है और सूत्रों के हवाले से तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम युद्ध हार गए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, कुछ फर्जी वीडियोस भी पोस्ट किए जा रहे थे जिसमें भारत के फलाना हिस्से या किसी बड़े हमारे वायुसेना के बेस को बड़ा डैमेज पहुंचाया गया। ऐसी झूठी पुरानी तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया था दुष्प्रचार करने के लिए। प्रशांत, एक बार फिर आपका मैं रुख कर रही हूं। यहां पर कांग्रेस की तरफ से अपने तमाम सांसदों के लिए आज व्हिप जारी किया गया है। आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी कल अपनी बातें रखेंगे। गौरव गोगोई को लेकर के बीते दिनों मैंने देखा था, खास करके असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा उनको लेकर के काफी आक्रामक थे और पाकिस्तान उनके जाने आने को लेकर के भी काफी कुछ टीका टिप्पणी उनके द्वारा की गई थी। आज गौरव गोगोई को ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में जब विपक्षी खेमे की शुरुआत होगी, कांग्रेसी खेमे की मैं बात कर रही हूं, तो उसकी अगुवाई गौरव गोगोई करते नजर आएंगे। कितना आक्रामक नजर आता है गौरव गोगोई का आज का स्टैंड रहने वाला है, और साथ ही साथ उनको ये जिम्मेदारी पहले नंबर पर दी गई है। प्रियंका और के सी वेणुगोपाल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो बाद में, मैं चाहूंगी जरा इसके बारे में जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है उसको आप जरा विस्तार से समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं प्रीति की व्हिप जारी किया गया है सभी सांसदों के लिए, और जो पार्टी के सिंबल पर जीत के 99 सांसद आए हैं सभी को सदन के अंदर रहने का जो व्हिप है वो जारी किया गया है। देखिए गौरव गोगोई अगर बात करें तो सीनियर लीडर है, कई बार के सांसद रह चुके हैं, इंटेलेक्चुअल है
और जो रक्षा से संबंधित चीजें होती हैं, विदेश मामलों की जो नीतियां हैं या फिर उसकी स्ट्रैटेजी है, उसकी अच्छी खासी जानकारी है। और लोकसभा के अंदर उपनेता है पार्टी के, इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद बड़े चेहरे के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर चर्चा करती नजर आएंगे और उसके बाद केसी वेणुगोपाल आएगी। एक बात तो प्रीति देखिए साफ है कि हंगामा 11 बजे से ही शुरू देखने को मिलेगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 10:30 बजे बिहार का जो एसआईआर है, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर एक छोटा प्रोटेस्ट भी मकर द्वार पे किया जा सकता है। हालांकि 10 बजे क्या रणनीति बनती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा कि किन किन चीजों को क्या क्या स्ट्रैटेजिकली उठाया जाएगा और अन्य दलों से जो इंडिया ब्लॉक के इंडिया दल ब्लॉक है, की उनकी बैठक तरफ में से क्या कौन कुछ कौन होगा, तय क्योंकि होता है, इस सपा- बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। प्रशांत, आप नजर बनाए रखें और कृष्ण मोहन शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम बातें रखने के लिए कि सदन में आज क्या कुछ हो सकता है।